कला के क्षेत्र में योगदान के लिए अनंतनाग को मिला पद्म भूषण। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया पद्म भूषण। अश्विनी भिंडे देशपांडे को पद्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए अनंतनाग के भारत का तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्रदान किया। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए अनंतनाग को पद्म भूषण दिया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण दिया है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अश्विनी भिंडे देशपांडे को पद्मश्री से सम्मानित किया। ये सम्मान देशपांडे को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर जानकारी दी। सीएम रेखा ने कहा कि जब आपने बीजेपी सरकार चुनी तो दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। दिल्ली के लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम 70 साल से अधिक उम्र को सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कार्ड बना रहे हैं और दिल्ली सरकार उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का खर्च उठा रही है। 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख दिल्ली सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया किया और आपका एक वोट ही जिसने दिल्ली को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है। जब सरकार बनाई तो आयुष्मान योजना दिल्ली में आ पाई। आज आयुष्मान योजना के कार्ड दिल्ली वासियों के बन गए हैं। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के कार्ड हम बना रहे हैं और उन सबको 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार अपने खर्चे पे दे रही है। केंद्र की ओर से 5 लाख, दिल्ली की ओर से 5 लाख। तो ये ऐसी एक योजना है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरे विश्व का कोई भी देश उठा के देख लो, अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया, कुछ भी, वो अगर इलाज देते हैं तो उन लोगों को देते हैं जो इनकम टैक्स पे ही है, किसी और को नहीं देते हैं। और भारत की आपकी ये सरकार जो है इनकम टैक्स पे ही है नहीं है, झुग्गी वाला है, कोठी वाला है। हर एक उम्र में 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को 10 लाख रुपए का इलाज देने वाली एकमात्र पूरे विश्व में यही सरकार है। तो धन्यवाद करती हूं आदरणीय मोदी जी का और आप सबके निर्णय का कि आपकी एक बटन दबाने की ताकत ने दिल्ली को प्रगति की राह पे आगे बढ़ाया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 14 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे किए हैं और दिल्ली सरकार ने 100 दिन पूरे किए। हमारी पूरी पार्टी टीम इंडिया के बैनर तले विकसित भारत और विकसित दिल्ली का संदेश लोगों को कोने कोने तक ले जाएगी और हम जनता के बीच में जाएंगे और उनके सुझाव लेंगे, साथ ही उनकी समस्याएं सुन हर बात पर ध्यान देंगे। नए जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, हमारी ओर से उनको बहुत ढेर सारी बधाई। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हुए, दिल्ली सरकार के 100 दिन सेवा के पूरे हुए और पूरा संगठन, पूरी पार्टी टीम इंडिया के नाम से दिल्ली विकसित भारत विकसित दिल्ली के इस पूरे के पूरे अपने कार्यों को जनता तक लेकर के जाएंगे और जन जन तक उनके बीच में पहुंच के उनके सुझाव, उनकी बातें, उनकी समस्याएं, हर चीज का संज्ञान लेंगे। 11 साल में मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश के लिए और दिल्ली के लिए विकास कार्य किए वो अपने आप में अभूतपूर्व थे और अब केंद्र और दिल्ली मिलकर के जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो हम जनता का आशीर्वाद भी लेंगे, जनता के सामने अपनी रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे और जनता के लिए आगे की योजनाएं भी उनको।
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब लोगों की तरफ से चुनी गई सरकार जो काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, सत्ता में आई है। दिल्ली के लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूं। उन्हें बताना चाहती हूं कि आपके भरोसे और हमारे प्रयासों ने पिछले 100 दिनों में हमारे कार्यों को प्रेरित किया है। हमने लगातार कदम उठाए हैं और कई नीतिगत फैसले को सही किया है, जो कि पिछले सरकारों के तहत दिल्ली या उसके नागरिकों को सर्वोत्तम हित में नहीं थे। जनता के द्वारा चुनी गई एक काम करने वाली सरकार आई है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और उन्हें कहना चाहती हूं कि आपका विश्वास और हमारा प्रयास, हमने जो इस 100 दिन में दिल्ली के लिए प्रयास किए, लगातार किए और बहुत सारे नीतिगत फैसले जो पिछली सरकारों के समय में ठीक नहीं थे, दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, उन्हें हमने ठीक किया। केंद्र की जितनी योजनाएं जो दिल्ली जिसकी अधिकारी थी, जो यहां पे लागू नहीं की जा रही थी, उन सारी योजनाओं को हम दिल्ली लेके आए। डबल इंजन का पूरा फायदा दिल्ली के लोगों को अब मिल पा रहा है। केंद्र की सारी योजनाएं दिल्ली में अब आ रही हैं। बहुत ही सुंदर समन्वय केंद्र का, राज्य का, निगम का, सबका है और सब लोग एक दिशा में दिल्ली को विकसित भारत के साथ में मिलकर के विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में कार्यरत हैं। तो दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद भी देती हूं और सच में जो उन्होंने अपने एक वोट की ताकत से दिल्ली का भविष्य बदलने की दिशा में इसे अग्रसर किया, उसके लिए भी उन्हें बहुत साधुवाद देती हूं। और अपनी रिपोर्ट कार्ड हम 31 तारीख को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखेंगे। जनता के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद, उसे पूरा सम्मान मिलेगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी के आशीर्वाद से हमारी सरकार 30 मई को 100 दिन पूरे करेगी और 31 मई को हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। सीएम रेखा ने कहा कि मैं भले ही बड़े बड़े वादे ना करूं, लेकिन मैं निश्चितता के साथ में यह कह सकती हूं कि दिल्ली में अब एक ऐसी सरकार हो काम करती है। सरकार के भी 30 तारीख को 100 दिन पूरे हो रहे हैं और हम 31 तारीख को जनता के बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। परंतु इतना कह सकती हूं, बहुत बड़े बड़े वायदे तो नहीं मैं करती, पर हां एक काम करने वाली सरकार जरूर अब दिल्ली को मिली है 100%। और आपका जो विश्वास है वो हमारा प्रयास है। तो ये सेवा के 100 दिन जो दिल्ली में आपकी अपनी सरकार के गए हैं, इसमें हमने बहुत सारे नीतिगत फैसले किए हैं, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये दिल्ली वालों को सालों से परेशान कर रही है और हमेशा से पिछली सरकारों ने आपसी झगड़े का नाम ले ले करके कभी भी किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश ही नहीं की और ये कोशिश ना होना दिल्ली के लोगों का नुकसान था। कल मैंने एक हेल्थ कमेटी की हाई लेवल मीटिंग ली और मैंने पाया कि दिल्ली के लोगों को, जबकि WHO का ये नियम है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पर अफसोस ये रहा कि आज तक दिल्ली को 1000 लोगों पे 0.47 बेड यानी 1 बेड भी उपलब्ध नहीं था। 1 बेड भी 1000 लोगों के ऊपर उपलब्ध ना होना दिल्ली के लिए कितना खतरनाक था। आज पूरी तरीके से आपकी बनाई हुई ये सरकार उस दिशा में काम कर रही है जिसपे हमने पर व्यक्ति कम से कम 1000 लोगों पे 3 बेड का टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं, ताकि नए अस्पताल हैं उनको सुविधाजनक करना और एक इंटीग्रिटी अस्पताल, चाहे एमसीडी के पास हो, दिल्ली सरकार के पास हो, केंद्र सरकार के पास हो, एक इंटीग्रिटी बननी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति दिल्ली की जनता में से बिना इलाज के ना रहे। इलाज के ना होने के कारण किसी की डेथ हो, ऐसा हमें मंजूर नहीं है। हर एक को इलाज मिले, सुविधाजनक मिले। और मैं देखिए आप लोगों के निर्णय को बधाई देती हूं कि आप लोगों ने जब सरकार बनाई तो आयुष्मान योजना दिल्ली में आ पाई। आज आयुष्मान योजना के कार्ड दिल्ली वासियों के बन गए हैं। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के कार्ड हम बना रहे हैं और उन सबको 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार अपने खर्चे पे दे रही है। केंद्र की ओर से 5 लाख, दिल्ली की ओर से 5 लाख। तो ये ऐसी एक योजना है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है।
पूरे विश्व का कोई भी देश उठा के देख लो, अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया, कुछ भी, वो अगर इलाज देते हैं तो उन लोगों को देते हैं जो इनकम टैक्स पेई है, किसी और को नहीं देते हैं। और भारत की आपकी ये सरकार जो है, इनकम टैक्स पेई है नहीं है, झुग्गी वाला है, कोठी वाला है। हर एक उम्र में 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को 10 लाख रुपए का इलाज देने वाली एकमात्र पूरे विश्व में यही सरकार है। तो धन्यवाद करती हूं आदरणीय मोदी जी का और आप सबके निर्णय का कि आपकी एक बटन दबाने की ताकत ने दिल्ली को प्रगति की राह पे आगे बढ़ाया। प्रगति की राह पे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास की रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और भी काम है, मैंने तो 15-15 मिनट का, मैंने कहा भाई इतना टाइम है मेरे पास, 45 मिनट का तो करवा लो जो करवाना है, वरना मैंने यहाँ पे पूरा अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया हुआ है, ये दिशा निर्देश दिया हुआ है कि उद्घाटन के कारण से कोई काम नहीं रुकना चाहिए। आप काम शुरू करवा दीजिए और काम शुरू करवाने के बाद में अपने आप हमारे भाई लोग उसका उद्घाटन करें, प्रधान किशन वासिया जी करें, निगम पार्षद जी करें, आप में से कोई भी उद्घाटन करो, परंतु काम रुकना नहीं चाहिए। ऐसा हमारी ओर से क्लियर डायरेक्शन है। तो आप सबके काम पूरे हों, हमारी ये विधानसभा, हमारी ये दिल्ली विकसित हो और सब लोग, दिल्ली के लोग अब सुकून की सांस ले सके। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कॉलेज में पहले से ही अच्छी नेतृत्व योजना चल रही है और उन्होंने कहा कि कॉलेज छात्रों को बहुत अच्छे से तैयार कर रहा है, जिससे कि उन्हें न सिर्फ करियर में मदद मिलती है बल्कि वे अच्छे इंसान भी बनते हैं और समाज व देश में अच्छा योगदान देते हैं। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल जितेंद्र जी, शिक्षकों और पूरी टीम को बधाई दी है जो सालों से शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और कॉलेज के स्तर पर को जो है ऊंचा उठा रहे हैं। एक लीडरशिप प्लान हम कॉलेज के लिए डेवलप करें। आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं, इतना अच्छा बच्चों को ट्रेन करते हैं आप, जो ना केवल अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में उसको मदद करता है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, जो सोसाइटी और देश के लिए अच्छा काम कर सके। तो मैं सच में आपको जितेंद्र जी, आपकी पूरी टीम को, आपकी टीचर्स को, आपके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देती हूं, जो लगातार एजुकेशन की फील्ड में सालों से काम कर रहे हो और एक अच्छा लेवल बनाया। अब तो ऐसा हो गया है कि 100% से कम वाले का नंबर ही नहीं आता है, तो अब तो ये हो गया। मैं एक बड़ी मजेदार बात बताती हूं। जब हम लोग, अब नेता लोगों के पास एडमिशन बहुत आते हैं, क्या करें, तो हम जाते थे, एक एडमिशन लगा देते थे चड्ढा साहब के पास, एक लगा देते थे वालिया साहब के पास, तो एडमिशन हो जाते थे। तब वो आपस में बनती नहीं थी, तो हमारे दोनों हो जाते थे। ये वालिया साहब, चड्ढा साहब तो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ही करा दो। फिर आते थे चड्ढा साहब को पता नहीं वालिया साहब करेंगे कि नहीं करेंगे, आपने कराना है। एडमिशन दोनों हो जाते थे हमारे। बाद में क्या हुआ, उनकी अब्बा हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई। वो एडमिशन बताते थे तो फिर एक ही हो पाता था। तो देखो, यूनाइटेड रहे, एकजुट रहे, तो प्रिंसिपल साहब के पास दोनों आ जाते थे, तो कहते थे जी मैडम ये तो चड्ढा साहब ने भी बोला है, वालिया साहब ने भी बोला है, ये कोई नहीं, फिर एक ही करा। पर सच में बहुत बहुत आपने हमेशा बड़े प्यार से फैमिली, आज हमारे बीच में मिसेस चड्ढा भी बैठी है, मैं उनको भी, इतना प्यारा कपल है ये, जो हमेशा समाज के लिए उम्र के इस पड़ाव में भी पूरी शिद्दत के साथ काम करता है। आपको मैं बहुत बधाई देती हूं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के पीतमपुरा में स्थित पीडीक्यूडी ब्लॉक में नए फुटपाथ के निर्माण की आधारशिला रखी है। इस मौके पर स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे। दिल्ली एमएसएमई हितधारकों और उद्योग संघों की सक्रिय भागीदारी से भारत गुणवत्ता मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत गुणवत्ता मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एमएसएमई ग्रुप की तरफ से।
नई दिल्ली स्थित जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में छात्रों ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी पहल के तहत में युवा शक्ति भारत की शक्ति में भाग लिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की सरकार के संभावित कदम पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। अगर किसी सिटिंग जज के घर से बड़ी रकम बरामद होती है और उसे आग के हवाले कर दिया जाता है तो ये न केवल गंभीर बल्कि संवेदनशील मामला है। इसकी पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। समाज चाहता है कि पूरा सच सामने आए। इसके लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी का काम सभी जानकारियां और तथ्य जुटाकर न्यायपालिका के सामने पेश करना था ताकि रिपोर्ट सरकार तक पहुंचे। बहुत गंभीर है। किसी भी सिटिंग जज के घर पर यदि पैसे का ढेर मिले, उसमें आग लगी हो, तो प्रश्न न केवल गंभीर है, संवेदनशील भी है और इसकी जानकारी पूर्ण रूप से बाहर आनी चाहिए। ये तो अपेक्षा जो है समाज में रहेगी कि पूरा सत्य बाहर निकलना चाहिए। इसी के लिए उस समय के हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने एक समिति का गठन किया। उस समिति का कार्य था कि सबसे जानकारी लीजिए और क्या तथ्य आपके सामने है उसको न्यायपालिका के सामने रखिए ताकि सरकार तक ये रिपोर्ट जाए। अब भ्रष्टाचार के मामले पे चाहे हम बात करें विधान पालिका, कार्यपालिका या हम न्यायपालिका की बात करें या मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र में, सबकी इच्छा है क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार की बू कहीं से भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब दो चीजें हैं। मुझे लगता है कि सारे जो अलग अलग स्तंभ है, चाहे सरकार हो, मोदी जी की सरकार है केंद्र में, चाहे यहां पर कोर्ट हो, चीफ जस्टिस साहब हो, गवाही साहब है, या जो भी पूरा टोटल न्याय प्रोसेस है, या मीडिया हो, जनता के हित में क्या अगले कदम होने चाहिए उस पर एक चर्चा बनेगी। दो ही चीजें हो सकती हैं कि अनुच्छेद 124 के तहत क्या उस जज साहब के खिलाफ प्रोसेस शुरू होना चाहिए ताकि उन्हें पद से हटाया जाए। अब क्या वो आएगा, कब आएगा, ये तो विधान पालिका और उसके संसदीय कार्यशैली के अंदर में आएगा। दूसरी तरफ क्या एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रिमिनलिटी का भी एक प्रश्न उठता है। तो मुझे लगता है कि जब सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी जल्द आनी चाहिए। क्या कदम होंगे वो उचित जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आपको जरूर जानकारी। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने एक जालसाज को धर दबोचा है और आरोपी डीएमआरसी में नौकरी का झांसा देकर ठगी का शिकार बना रहा था। बता दें कि साइबर पुलिस टीम ने इस कुख्यात जालसाज को पकड़ा है और साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के साथ 13.21 लाख की नौकरी की ठगी का भी भंडाफोड़ किया गया है। साथ ही आरोपी ने दिल्ली मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़ित को ठगा था और इतना ही नहीं, फर्जी डीएमआरसी मेल का इस्तेमाल कर पीड़ित को फर्जी नियुक्ति पत्र भी भेजा। कार्यवाही के दौरान पीड़ित के मूल शैक्षणिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपी की पहचान भूपेंद्र गुरु के रूप में हुई है, जो कि सुल्तानपुरी का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुलासा किया कि एक शानदार जीवन शैली के लिए यह काम करता था। फिलहाल पुलिस टीम अब आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों को 40 साल के लंबे इंतजार के बाद में परिवार को आखिरकार न्याय की किरण मिली है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 89 जरूरतमंद लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाया जो पहले किसी सरकार ने नहीं किया। पर्यावरण और वन मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इतने सालों बाद नियुक्ति पत्र मिले तब तक प्रभावित परिवारों की तीसरी पीढ़ी नौकरी के योग्य हो चुकी है। सरकार ने सभी औपचारिकताओं को सरल कर दिया है ताकि योग्य उम्मीदवारों को आसानी से नौकरी मिल सके। उन्होंने कहा कि कुल 125 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।